ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल बी रेडी फॉर द आसनास। आसन्स को हम रिपीट करते हैं। पहला आसन हमने किया था फ्रॉग पोज मंडूक आसन। सो आप विश्राम स्थिति में बैठे हो, धीरे से पीठ से सीधे हो जाइए और आंखों को खोलें। अब जिनको घुटनों में दर्द है, डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप नहीं बैठेंगे वज्रासन में, तो उन्होंने सुखासन में पालथी मार के बैठ के ही करना है। और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप इस तरह से वज्रासन में आ जाइए। सिट इन कंफर्टेबल वज्रासन पॉस्चर। और वज्रासन में बैठने के बाद अब हम मंडूक आसन के लिए तैयार होते हैं। पाम्स को अपने नाभि पर हल्के से रखेंगे। अब हमें सिर्फ हल्के से प्लेस करना है वहाँ पे। अब ब्रीदिंग के साथ मैं जैसे बताऊँ वैसे करें। सांस को भरें, सांस ले, सांस बाहर छोड़े, फिर से सांस ले, पूरी सांस बाहर निकाले। अब पेट को दबाइए हाथों से और कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। घुटने तक नीचे जाना है। फिर आपके सिर को ऊपर की ओर घुमाना है और एल्बोज को रिलैक्स रखना है। यहाँ पे चेहरे की मसल्स रिलैक्स रखें। सांस को आपने बाहर रखा है, मेंटेन करेंगे। 5 4 3 2 1। अब गर्दन को नीचे ले, सांस लेना शुरू करें पहले और फिर सांस लेते के बाद धीरे से ऊपर आए। धीरे से आप मेंटेन करेंगे। मेंटेन इन दिस पॉस्चर। जो लोगों को रिलीज़ करना है रिलीज़ करें। आँखों को बंद रखें। पेट पर होने वाले जो कंपन है और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे महसूस करना है आँखों को बंद रखते हुए। सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें पेट पर आया है। हमारे पैनक्रियाज का इसमें स्टिमुलेशन होता है। तो एज ए सेड, डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ आप वज्रासन में बैठे हो तो रक्त संचार हमारे स्टमक से नीचे की ओर, स्टमक ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स और पैरों की तरफ अच्छी तरह से होता है। तो अब हम सेकेंड राउंड भी करते हैं इसका। और सेकेंड राउंड में हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे वाले हिस्से को अंदर करेंगे। ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बना के, यस, अंगूठे वाले हिस्से को अंदर रखना है। और इसमें हमें और ज़्यादा प्रेशर को महसूस करना है। नाभि पर हाथों को रखेंगे, ट्राइंग टू मेंटेन लॉन्गर। अब हमें कल से आदत हो चुकी है, 5 तक तो हम मेंटेन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि बिना सांस रुके लिए हुए हम 8 तक रुकेंगे। ठीक है, तो सांस लीजिए, सांस बाहर, अगेन सांस ले, सांस बाहर। अब पेट को अच्छे से दबाइए हाथों की मुट्ठी से, जितना अंदर ले सकते हैं। सांस को बाहर ही रहने दो और आगे झुकेंगे। बेंड डाउन, वेरी गुड। अब गर्दन को ऊपर घुमाए, एल्बोज को रिलैक्स रखें। सांसों को नहीं लेना है, फेशियल मसल्स रिलैक्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। एल्बोज को नीचे, सिर को नीचे, सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे ऊपर उठें। वेरी गुड। एंड नाउ आप रिलैक्स करें अपने आसन को, वज्रासन को रिलीज़ कीजिए, एक एक पैर छोड़ते हुए, या तो क्रॉस लेग, और विश्राम स्थिति में बैठे। हाथों को पीछे ले, सिर को हैंग करें पीछे। और इस आसन के आपने जो खिंचाव या तनाव को महसूस किया है इस आसन में, उसको जानें। सूक्ष्म बदलाव जो हमारे शरीर में हुए हैं मंडूक आसन के बाद, उसे महसूस करना है। रिलैक्स कंप्लीटली। तो जिस तरह से ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस थी, उसी प्रकार हम खड़े होकर के भी सेकेंड फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका नाम एक पाद हस्तासन है। उसके लिए तैयार हो जाइए। ध्यान दें, जिनको बहुत ज़्यादा नेक पेन है और वर्टिगो है, आधा ही झुके, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्षमता के अनुसार ही आगे झुके। तो इसमें मैट के पीछे हिस्से में आप खड़े हो जाइए और एक पाद हस्तासन के लिए तैयार। राइट लेग को आगे लेना है, दाहिने पैर को आगे लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दें, बैलेंस करने के लिए आप किस तरह से आप दोनों पैरों में अंतर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। पीछे वाले पैर के पंजे को बाहर रखना चाहते हैं तो भी चलेगा, आपको जैसे कंफर्ट है। ओके, यस। अब दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर लेवल पे आगे, और फिर धीरे से बैकवर्ड आर्चिंग करेंगे। पीछे की ओर पहले झुकेंगे, ऊपर और पीछे, और फिर धीरे धीरे आगे। पैर को मैट पे ही रहने दो और जितना आगे जा सकते जाए। सिर को नीचे ले, सिर को नीचे ले, सामने वाले घुटने को देखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपर बॉडी इज रिलैक्स्ड, हैंड्स आर रिलैक्स्ड। सांसों को लेते रहे। 4 3 2 1। हाथों को नीचे ही रहने दें, वैसे ही कमर से ऊपर उठेंगे। स्लोली जेंटली काम। टेक द फ्रंट लेग बैक, यस। एंड नाउ इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले दूसरे पैर को आगे लेके
अगेन बैक स्ट्रेट, दोनों हाथों को सामने आर्च करें, बैकवर्ड बेंडिंग करना है पहले और फिर धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड। यस, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को रिलैक्स रखें, सामने वाले घुटने को देखें, सांसों को सहज लेते रहे। 1 2 3 4, हाथों को नीचे रखते हुए सीधे आप कमर से सीधे हो जाइए, आगे वाले पैर को पीछे लीजिए और विश्राम स्थिति में खड़े रहे, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। तो इसमें अंतिम स्थिति में आंखों को खुला ही रखो, क्योंकि आप खड़े हो रहे हैं तो शायद से बैलेंस नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान दें कि आंखों को खुला रखें एंड हो सके उतना गहरी सांसों को लेते रहें। रक्त संचार सिर की तरफ होता है, तो इसलिए जब आप ऊपर उठते हो तो आराम से ऊपर उठे, कभी कभी चक्कर आ सकती है, और ज़्यादा बेंडिंग ना करें जिनको भी वर्टिगो या हाई बीपी की शिकायत है। ओके, तो ये लेग मसल्स को टोन अप करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। एब्डोमेन मसल्स में कंप्रेशन होता है और आपका लो बैक पेन धीरे धीरे दूर हो जाएगा इससे। सो वेरी नाइस प्रैक्टिस। अब सेकेंड राउंड में चाहे तो आप पैरों में डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बैलेंस अच्छी तरह से आता है तो आप पैरों में डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, और हम थोड़ा ज़्यादा देर मेंटेन करेंगे। तो पैरों में राइट लेग को आगे लिया है, डिस्टेंस बढ़ाया है, हाथ को आगे स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को, फिर पीछे की ओर मुड़ेंगे और धीरे धीरे कमर से आगे झुके एक पाद हस्तासन की फाइनल स्थिति में आ गए। जहाँ तक जा सकते, हाथ पैर तक नहीं गए, डोंट वरी, जहाँ तक जाएंगे उतना कंफर्ट। सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5 6, धीरे से कमर से ऊपर सीधे हो जाइए, वेरी गुड। एंड जेंटली रिलैक्स, टेक द फ्रंट लेग बैक। आंखों को बंद नहीं, अभी आप आंखों को बंद कर सकते हैं। एंड वी गो फॉर द सेकेंड हाफ, द सेकेंड साइड। लेफ्ट लेग को आगे लीजिए और फिर डिस्टेंस को ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम सेकेंड राउंड कर रहे हैं। हाथों को आगे ताने, ऊपर की ओर और पीछे की ओर बेंड कीजिए, धीरे से कमर से आगे झुके, गो डाउन एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल, एंड फिर धीरे धीरे आप आगे आप सांसों को लेते रहे, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। धीरे धीरे आप अभी कमर से सीधे हो जाएंगे एंड जेंटली कम अप, रिलैक्स। फिर आगे वाला पैर पीछे लीजिए और विश्राम स्थिति में खड़े रहें। ट्राई टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एक पाद हस्तासन। एक पैर के पंजों की तरफ हम कोशिश कर रहे थे टच करने को। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में खड़े रहेंगे। हमने 2 राउंड्स किए हैं एक पाद हस्तासन के। एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, फील द चेंजेस हैपनिंग विद इन योर बॉडी। और अब धीरे से बैठ जाइए और पेट के बल लेट जाए। लाई ऑन योर एब्डोमेन। प्रोन पोजीशन आसनों के लिए हम तैयार हो जाएंगे। रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी फॉर सर्पासन, स्नेक पोज। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों को जोड़ना है, लोअर बॉडी को हो सके उतना रिलैक्स रखना है। दोनों हाथों को आप इंटरलॉक करेंगे, पीछे रखेंगे, माथा मैट पे है। इंटरलॉक करके देखो आपकी एल्बोज इस तरह से सीधी है। चिन को मैट पे रखेंगे। अब सबसे पहले सिर को उठाएं, चेस्ट को उठाएं और फिर हाथों को ऊपर उठाएं, स्ट्रेट अप। यस, पैरों को रिलैक्स रखेंगे, आंखों को बंद कर सकते हैं, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5, स्लोली कम डाउन। हाथों को नीचे रखें, चेस्ट को नीचे और फिर माथा मैट पे कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति में। कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है या कंधे बहुत टाइट है, तो आप हाथों को साइड में रख के उठ सकते हैं। अगर आपको इंटरलॉक करना मुश्किल लगता है, देखो इस तरह से उज्ज्वला बता रहे हैं, सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। अगर आप मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी उठ सकते हैं। ओके, यस। सो इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर या खिंचाव आपके नेक मसल्स में और अपर बैक मसल्स में महसूस करना है। चेस्ट का मसल्स का एक्सपेंशन हो रहा है और आपका शोल्डर सॉकेट जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से लचीला बन रहा है। इट इज़ हेल्पिंग टू पुल द शोल्डर ब्लेड्स बैक। सो आपकी हंच बैक की शिकायत है, अपर बैक में पेन रहता है या
अपर बैक का शेप बराबर नहीं है तो उनके लिए ये एक्चुअली रियली बेनिफिशियल प्रैक्टिस। अक्सर हम सांसों को रोक देते हैं क्योंकि हम ऊपर उठ रहे हैं, तो ध्यान दें कि सांसों को लेते रहेंगे। और दूसरी गलती होती है कि पैरों को उठाना, तो हमें देखना है कमर से निचला हिस्सा यानी पैरों को मैट पे ही रखना है। सो अभी आपने विश्राम कर लिया है तो सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाए। पैरों को जोड़ेंगे, टोज को रिलैक्स रखें, हाथों को अपने हिप्स पे रखेंगे, इंटरलॉक फिंगर्स को, माथा मैट पे रखें एंड नाउ चिन मैट पे रखें। और धीरे से अब सिर को उठाए, चेस्ट को उठाए और दोनों हाथों को भी सीधे ऊपर उठाए। आंखों को बंद रखें, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6। हाथों को नीचे रखें, चेस्ट नीचे, चिन नीचे और माथा नीचे। अब आप सुलभ मकर आसन की स्थिति में, विश्राम स्थिति में लेट जाइए। इस आसन के बाद होने वाले सब मामूली से जो बदलाव है वो जानना है। रिलैक्स स्थिति में लेटे रहना है। So that was a nice backward bending practice we did, Sarpasan. So now let us do twisting आसन. So आप धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, एक करवट पे आके सुपाइन पोजीशन के में लेट जाइए। Relax yourself. So now let us be ready for उत्तान वक्रासन. That also we did modified. तो वो वाला हम करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में स्प्रेड कीजिए, हथेलियाँ नीचे की ओर। अब आप सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करो और राइट सोल लेफ्ट नी पे रखें इस तरह से। यस। अब राइट नी को आप लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे और उस पैर को आप लेफ्ट की ओर घुमाएंगे और सिर को राइट की ओर घुमाएंगे। हो सके तो कंधे को उठाना नहीं है, पैर को जितना प्रेस कर सकते हैं प्रेस करें। आँखों को बंद करके श्वास प्रश्वास को देखें। 5 4 3 2 1। तो पहले पैर को सीधा रखें, सिर को सीधा ले आए, हाथ को कंधों के बराबर रखें और पैर को रिलैक्स रखें। दैट वॉज अ नाइस ट्विस्ट यू आर फीलिंग ऑन द राइट साइड। अब इसी प्रकार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट को महसूस करेंगे। लेफ्ट पैर को उठा के लेफ्ट सोल ऑन द राइट नी। अब राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे, उस पैर को राइट की ओर घुमाएं, सिर को लेफ्ट की ओर। आंखों को बंद करें, सांसों को सहज लेते रहना है। 5 4 3 2 1। सिर को पैर को सेंटर में ले आए, दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखें, पैर को रिलैक्स कीजिए और विश्राम स्थिति में लेट जाइए। ट्विस्टिंग प्रैक्टिस, इससे आपको देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुस्ती दूर होती है और यहाँ वहाँ का अकड़न या दर्द भी हम अपने आप ही कम होने लगता है। मोर एंड मोर आपके मसल्स खुलते जाते हैं, अच्छा लगता है। इसके बाद किडनीज का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। सो लेट अस डू द सेकेंड राउंड। ट्राई टू मेंटेन लॉन्गर एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ उत्तान वक्रासन। हैंड्स एट शोल्डर लेवल, राइट लेग फोल्ड, राइट सोल ऑन द लेफ्ट नी। Hold the right knee with the left hand and take the right leg to the left side and head to the right side. Close your eyes, feel the stretch and the twist. Maintain. 1 2 3 4 5 6। सिर को पैर को सेंटर में ले आए, हाथ को शोल्डर लेवल में रखें, पैर को रिलैक्स करें। Fold the left leg and place the left foot on the right knee and now hold with the right hand. Bring the leg to the right side, turn the head to the left side. Close your eyes, enjoy the nice twist. 1 2 3 4 5 6। Center and gently release the hand. Relax your leg. विश्राम स्थिति में कुछ पलों के लिए लेटे रहें। रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डन विद दी आसनास। सब आसन्स के 2-2 राउंड्स किए हैं। धीरे से अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए। हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे स्ट्रेच कीजिए। गिव अ नाइस स्ट्रेच, रिलीज योर स्ट्रेच। पैरों को मोड़े, एक करवट पे आ जाइए और हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठे। सिट इन योर प्लेस। सुखासन में या स्वस्तिकासन में बैठे रहें, आंखों को बंद रखें। मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रियास
हम एक क्रिया करेंगे आज। श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए तैयार, टॉवेल को सामने रख सकते हैं। 3 पार्ट्स है श्वसन मार्ग शुद्धि के, वो तीनों पार्ट्स को करते हैं। राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से प्रश्वास करते हैं जोर से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे रखें, चाहे तो नाक को साफ कर सकते हैं। Now left nostril close, right nostril breathe out forcefully. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose. Second part we have done. And now we will breathe out with both the nostrils. Third part of Swashan Mark Shuddhi. So sitting straight, hands in Drona Mudra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब रिलैक्स बैठ जाइए, पैरों को रिलैक्स करके विश्राम स्थिति में बैठे। क्लोज योर आइज। नेक्स्ट नाउ वी विल बी गोइंग फॉर अ वेरी एक्टिव प्राणायाम, दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए कोई भी आसन में बैठे, वज्रासन या सुखासन। वी विल डू 15 स्ट्रोक्स, वेरी इफेक्टिव एंड एक्टिव प्राणायाम। तो इसके लिए हाथों को आप रख सकते हो कंधों के बराबर। एंड स्टार्ट। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, लास्ट 15। आंखों को बंद ही रहने दो, अपने आसन को रिलीज करें, विश्राम स्थिति में बैठे रहें। नाउ अनदर एक्टिव प्राणायाम विच वी विल डू, एज आई सेड येस्टरडे भी हमने किया था मंडूकासन। मंडूकासन के किया है, इसलिए बाह्य प्राणायाम करेंगे। आज भी हम 3 राउंड्स बाह्य प्राणायाम के करेंगे। ये भी एक्टिव प्राणायाम है। इसके लिए सुखासन में बैठे और थोड़ी पॉस्चर किस तरह से लेना है देख लीजिए। थोड़ा आगे झुकेंगे और हाथों को घुटनों पर रखेंगे इस तरह से। ओके, एंड नाउ वी विल डू द 2 बंदाज इन दैट। हम जालंधर बंद भी करेंगे और उड़ियान बंद भी करेंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस के साथ जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब चिन लॉक यानी जालंधर बंद। नाभि वाले हिस्से को अंदर खींच के रखें, मेंटेन करेंगे। 5 4 3 2 1। गर्दन को सीधी करें और धीरे धीरे सांस को लें। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा। ओके, तो हमने क्या किया, 2 बंद लगाए सांस को छोड़ने के बाद, और सांस को छोड़ के रखा है 5 तक हमने सांस को बाहर ही रखा है। ओके, सो लेट अस डू द सेकेंड राउंड ऑफ द सेम बाह्य प्राणायाम। सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर। गर्दन को नीचे झुका के चिन लॉक, पेट को अंदर खींचेंगे, ज़रा सा मेंटेन करें, सांस को नहीं लेना है। 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी करें अब, और धीरे धीरे नाक से ही सांस को लेना है। सो वी कंप्लीटेड सेकेंड राउंड। वेरी नाइस एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस। हम 5 तक ही मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है और कोई स्ट्रेस एंजाइटी है उनके लिए 5 तक ठीक है। जिनको हाई बीपी एंजाइटी स्ट्रेस है उन्होंने 5 के और ऊपर नहीं करना है। ओके, रिमेंबर दैट। सो नाउ लेट्स डू द लास्ट राउंड ऑफ बाह्य प्राणायाम। फिर से हाथों को इस तरह से रखा है, सांस को भरे, सांस बाहर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कंप्लीट। चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। 5 4 3 2 1। चिन लॉक को रिलीज करें और धीरे धीरे सांस को लीजिए। मेंटेन योर आसन। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन। रिलैक्स, बैठे बैठे ही ऐसे रिलैक्स हो जाइए। ये भी हमने एक्टिव प्राणायाम किया है। So after a relaxation, let us now do
द 2 रिसाउंडिंग प्राणायाम्स भ्रामरी एंड ओमकार। 3 बार भ्रामरी करेंगे और 3 बार ओमकार करेंगे। पद्म मुद्रा में भ्रामरी के लिए सांस को पूरी तरह से ले, सांस छोड़ते हुए बंद ही रहने दो। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है। फ्रेंड्स, लेट अस एंड विथ ओम 3 times. Breathe in full. Enjoy the vibrations. Feel the vibrations. आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। ही मन अपने आप से कहे। अब धीरे से दोनों हाथों को रब करें। अपने चेहरे को मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रब करना, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आँखों को खोलें। नमस्ते फ्रेंड्स। सो हम यहीं पे हमारा आज का सत्र समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।